राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल हमने इतना बता दिया था आधा, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सर्वों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की ऐसी योग्यता है कि सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार जाता है, भिक्षाटन के लिए उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जागने के लिए जाता है। वह सन्यासी तथा कर्तव्य है। सन्यासी का कर्तव्य है कि यदि वह वास्तव में उन्नति और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने प्राप्त ज्ञान के लिए बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार से खर्च करे। इस प्रकार वे गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे स्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है तथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में यथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों में की गई है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि वह धन अवश्य अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। जहाँ एकदम आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज है के अन्य आश्रमों के लिए नहीं, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और उसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त होना नहीं चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध की विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे असंतान तथा उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। वह दिव्य गुण नहीं अपितु असुरी गुण है। हमने आपको बताया यह असुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में यह असुरी स्वभाव है। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे असुरी स्वभाव कैसा होता है। जो माया में लिप्त हैं, भगवान को अपशब्द बोलते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ना उनका नाम जप करते हैं, यह असुरी गुण है। और भी बताया गया है, जो हमने पहले पढ़ा था वो थोड़ा याद है, और भी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हम धीरे धीरे आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यह यहाँ तक के रख दिए, फिर बाद में हम आपको बता देंगे। हम एक वीडियो में हम आपको बताएंगे 18 अध्याय श्लोक हम आपको बता देंगे बाद में, वो वाला बताएंगे। भगवद गीता जो लोग बेचते हैं वो वाला भी हम आपको बता देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।